हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आपके साथ एक लाइव अपनी गोल्ड की ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सेल की ट्रेड ली है। अगर आप देखोगे तो इस जोन पर सेल की ट्रेड ली है। तो चलो इसके पीछे का आपको लॉजिक 5 मिनट में बताता हूँ कि क्यों एग्जीक्यूट की। तो गाइज़, अगर आप मार्केट को थोड़ा नीचे से देखोगे न्यू ईयर के बाद से, तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट में आखिर चला क्या था। तो अगर हम न्यू ईयर में 3 तारीख को यहाँ पर देखें, मार्केट यहाँ पर 5 तारीख को ओपन हुई, तो आप जस्ट इसके हायर हाइज़ और लोअर लोज़ को गिनते जाएं कि कहाँ कहाँ बन रहे हैं। देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये एक लोअर लो बना, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, एक ये लोअर लो बना, फिर मार्केट ऊपर गई, एक ये लोअर लो बना, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई और उसके बाद लोअर लो नहीं बना। इसका मतलब था कि जो इन लोअर लोज़ के नीचे स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो अभी पेंडिंग थे, और अगर ये स्टॉप लॉस डाउन साइड में है, इसका मतलब है कि हर लो के ऊपर मार्केट में बायर्स अपनी एंट्रीज ले रहे हैं और मार्केट बाइंग में जा रही है। ओके, तो उसके बाद एक चीज़ ये थी कि हर बायर जो यहाँ पर बाय कर रहा है, उसको मार्केट ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट सिक्योर कर रहा होगा, उसको उसकी पोजीशन में प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। बट हमारे डाउन साइड की ट्रेड यहाँ पर लेने का जो लॉजिक था वो बहुत सिंपल था। वो लॉजिक ये था कि अगर हम मार्केट का जो लास्ट वाला लो था उसको देखते हैं, तो वो काइंड ऑफ ये वाला लो था, ये वाला। तो इस लो को थोड़ा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो हमने इस लो के नीचे एक ट्रेंड लाइन खींची जो कि हमने इस शेप में बना के रखी थी, और इसके ऊपर हमने लिख दिया स्टॉप लॉस हिट, ताकि हमें पता चले कि जो लास्ट लो है गोल्ड ने बनाया जहाँ से बायर्स एक्टिव हुए वो क्या है। तो अगर हम आगे जाके देखते हैं तो मार्केट ने सिंपली क्या किया कि ऊपर जाने के बाद स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में आई, आने के बाद डाउन साइड में यहाँ पर क्या हुआ ज़रा आप गौर से देखो। देखो, ये देखो, ये वो लो था, और यहाँ पर जाकर ये लो टेकन आउट हो गया, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। अब हमें पता चल गया कि जो लास्ट लो था वो हमारा हो चुका है ब्रेक। अब क्या होगा कि एक इसको हम क्या करेंगे कि अब मार्केट को एक पुल बैक चाहिए होगा मार्केट को, ताकि वो ऊपर जाए, बायर्स को इनवाइट करे, और उसके बाद जो बायर्स की लिक्विडिटी डाउन साइड में बनेगी वो लेने मार्केट डाउन साइड में आ सके। किस वजह से? बिकॉज के जो लास्ट लो था वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ था तब तक मार्केट को देखो कि मार्केट हमेशा ऊपर वाली साइड में ही रैली कर रही थी। अगर आप देखोगे तो पहला लो था मार्केट का, ये सेकंड लो बना ये, तो इस मार्केट के मूव ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब था कि अगला लो ऊपर बनेगा, अगला लो ऊपर बना तो इस लो को मार्केट के इस मूव ने ब्रेक नहीं किया। तो होना यहाँ पर भी चाहिए था ऐसा ही, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज कि मार्केट ऊपर जाती, यहाँ पर लो बन के ऊपर चली जाती, बट इसने क्या किया कि मार्केट ने डाउन साइड में आकर ये जो लो था इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब हमें यहाँ पर एक पुल बैक देखना था कि यहाँ पर कोई एक पुल बैक आए, तो हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बायर्स की इन्विटेशन चाहिए थी, तो मार्केट ने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 दफ़ा मार्केट को रिस्पेक्ट की। उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया तो मार्केट में बायर्स इन्वॉल्व हो गए, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे होंगे और यहाँ पर लगे होंगे। तो उसके बाद मार्केट में हमने अब ढूंढना था एक सेलर ट्रैप, ताकि सेलर्स की लिक्विडिटी वहाँ पर ग्रैब हो और वहाँ पर हम अपनी सेल की एंट्री प्लान करें। तो हमें वो मिली यहाँ पर, जो कि लास्ट इस ट्रेंड लाइन का हाई था, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी थी। तो अगर आप देखोगे तो जस्ट वेट, सॉरी, तो मार्केट देखो, तो इस हाई के ऊपर की जो लिक्विडिटी थी, बिकॉज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी था जहाँ से मार्केट में सेलर्स आए थे और इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, तो मार्केट ऊपर जाने के साथ यहाँ से बायर्स इन्वॉल्व हुए। और इस एक विग में दो चीज़ें हुई, एक तो इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो सेलर्स थे उनके भी स्टॉप लॉस हिट हुए। तो इसी के बाद जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुए तो मार्केट में जैसे ही डाउन साइड में इसने रिजेक्शन ली, अगली कैंडल में बायर्स को इनवाइट किया, थोड़े से बायर्स मिले, हमने वहाँ पर सेल किया, स्टॉप लॉस इसके हाई का लगाया, और हमारा टारगेट ये लिक्विडिटी होगी जहाँ पर 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है कि ये हमारा लॉजिक सही होगा और हमारा टेक प्रॉफिट ईजीली हिट हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। बैक टू द वीडियो गाइस। तो हम आ चुके हैं इस ट्रेड का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करने के लिए। सो आपको नज़र आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। तो लॉजिक मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या लॉजिक था। सिंपली हमने
जिस लॉजिक पर ट्रेड ली वो ये था कि मार्केट ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए डाउन साइड में आ रही थी। उसके बाद इसने नीचे से एक लिक्विडिटी स्वीप की और ऊपर वाली साइड पर जाकर एक क्लोजिंग देना स्टार्ट की। तो इस मूव में जो क्या हुआ था कि जो नीचे की लिक्विडिटी थी वो स्वीप हुई थी, तो हमें पता चला था कि मार्केट ने लास्ट जो हायर हाइस बना रही थी वो ख़त्म हो चुके हैं, बिकॉज की लिक्विडिटी यहाँ पे आकर इस पुल बैक की नीचे से स्वीप हो चुकी है। तो लास्ट लिक्विडिटी पुल बैक की स्वीप हुई। अब मुझे पता था कि मार्केट का ऊपर जाना ज़रूरी है, बिकॉज कि अगर एक पुल बैक बनेगा बायर्स को ट्रैप करना पड़ेगा और ऊपर से एक लिक्विडिटी जो होगी वो स्वीप होगी तो मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट होगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर आप देखोगे तो ये हाई की लिक्विडिटी लेवल थी जो हमने मार्क की थी, ये स्वीप हुई यहाँ पर और उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री की। हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस जोन भी था और ये लिक्विडिटी स्वीप का कंफर्मेशन था। तो इसी बेस पर हमने यहाँ से एंट्री की थी और देखो मेरा तो 1:2 यहाँ पर हुआ। अगर मैं इसे होल्ड करता तो इस रेजिस्टेंस तक 1:6 के राउंड अबाउट टेक प्रॉफिट बना था। तो उम्मीद है गाइज़ आपको सारी समझ आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मज़ीद आपको वीडियोस मिल सकें। गुड लक।